आज के प्रसंग में शुक रावण से कहता है, द्विविध दधिमुख अंगद विकटास मयंद नल नील आदि बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं। ये सब बल की राशि हैं। यह सब बानर सुग्रीव के समान बल वाले हैं। इनके जैसे करोड़ों बानर हैं। हे दस शीस, मैंने सुना है 18 पद्म तो केवल सेना नायक हैं। इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो आपको रण में ना हरा दे। सभी हाथ मींजते हैं और आपको मसल डालना चाहते हैं, लेकिन श्री राम उन्हें आज्ञा नहीं देते। कहते हैं, हम समुद्र को तो बड़े बड़े पर्वतों से पाट देंगे। हे रावण, वह युद्ध में करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। श्री राम अपने एक बाण से करोड़ों समुद्रों को सुखा सकते हैं, लेकिन उन्होंने मान रखने के लिए आपके भाई से समुद्र कैसे पार करें पूछा है। यह सुनकर रावण बहुत जोरों से हंसा और बोला, जिसके सचिव विभीषण जैसे हों उसे युद्ध में जीत कभी नहीं मिल सकती। मैं शत्रु के बल को जान गया, वह तपस्वी कुछ भी नहीं कर सकता। दूत बोला, उनके छोटे भाई ने कहा है और ये पत्रिका भी दी है, इसे पढ़कर अपनी छाती को ठंडा कर ले। रावण ने पत्रिका पढ़वाई, जिसमें लिखा था, हे मूर्ख रावण, तू अपने सब लोगों की मृत्यु क्यों करवाना चाहता है? कुटुंब सहित मारा जाएगा। सब योद्धा श्री राम के बाणों से पतंगों की तरह जल जाएंगे। तब दूत बोला, हे दशानन, तुम श्री राम की पत्नी को लौटा दो और संधि कर लो। यह सुनकर उसने दूत सुक को जोर से लात मारी और कहा, दूर हो जा। दूत सुक उसी समय श्री राम के पास चला गया और उन्हें दंडवत प्रणाम करके अपनी कथा सुनाई। उसकी दीन कथा सुनकर श्री राम द्रवित हो गए और उस पर कृपा की। वह अपने पुराने शरीर में मुनि हो गया और अपने आश्रम की ओर श्री राम का भजन करता हुआ चला गया। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है। आप भी धैर्यपूर्वक श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटासी, दधिमुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बलरासी। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य, दधिमुख केसरी निषठ शठ और जाम्बवान, ये सभी बल की राशि है। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन समकोटिन गनई गुनाना, राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। अस मैं सुना श्रवण दस कंधर, पदु में 18 जूथप बंदर, नाथ कटक महाशोक पिनाही, जो न तुमहि जीते रन माही। हे दस ग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध में जहि सब हाथा, आयसु पैन देहि रघुनाथा, सो कहीं सिंधु सहित झस ब्याला, पूरहि नत भरि कुधर पिसाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींजते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे।
नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर कर देंगे, पाट देंगे। मर्दी गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहा ही सब कीसा। गरजहि तरजहि सहज असंका, मानहु ग्रसन चाहते है ही लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहि संग्राम। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सोखि सत सागर, तब भ्रातहि पूछे नय नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सुखा सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा है। तासु बचन सुन सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, जो असीमत सहाय कृत कीसा। आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृखा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था हमें पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पा ली है। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके। सुनिखल बचन दूत ऋष बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसे डरपोक मंत्री हों, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीन्ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती। बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोल 60 लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बातन मन हिरझाई 60, जनि घालसी कुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कीट जी मान अनुजैव, प्रभु पद पंकज भृंग। होहि कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट,
श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघुता पस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास करता है, डींग हाँकता है। कहा सुख नाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुख दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध न एकौ धरिही। यद्यपि श्री रघुबीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तेहि कहा देन वै देही, चरण प्रहार कीन सठ तेही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिर चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाया। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।